नाम जप करने मात्र से कलयुग का जीव भव से पार होगा। राधा रानी के चरणों का आश्रय लेने मात्र से भक्त भव से पार होगा। तो साधक और संत अपने मन को कहते हैं कि देख मन, इस दुनिया के मेले में आके कहीं झमेले में पड़ के किशोरी के चरणों को मत भूलना। कथा के माध्यम से हम हमेशा निवेदन करते हैं, हमारा मतलब ये नहीं होता है कि आप रुपया पैसा मत कमाओ, धन मत कमाओ, सन्यासी बन जाओ, माला लेके बैठ जाओ, नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप सब साधु बन जाओ। अगर सब साधु हो जाएंगे तो साधुओं की पूजा कौन करेगा। और सन्यास आश्रम से भी बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में रहो, परिवार के साथ रहो, परिजनों के साथ रहो और वहां रह करके भगवान को ना भूलो। ये सबसे बड़ी भक्ति है। जो कर्म हम कर रहे हैं ना, उस कर्म को धर्म से जोड़ दीजिए। जो कर्म हम कर रहे हैं, हमारे कर्म में थोड़ा सा धर्म जोड़ लीजिए। जब हम धर्म के रास्ते पे चल के कर्म करेंगे तो धर्म के मार्ग पे चल के किया गया कर्म ही हमारी भक्ति है। अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस संसार में आए हैं तो भगवान का स्मरण बना रहे मन में, ये प्रयास करिए। स्मरण कैसे रहेगा ठाकुर जी का? हम कहें हम तो मंदिर में जाके भगवान के पांव पकड़ लेंगे, भगवान के चरण पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। तो संत कहते कि प्यारे, भगवान के चरण आप मत पकड़िए, भगवान का हाथ आप मत पकड़िए, भगवान से निवेदन करिए कि आप हमारा हाथ पकड़ के रखो। काहे को? बच्चे अगर माँ बाप का हाथ पकड़ के मेला देखने जाए, कोई छोटा बच्चा माता पिता के साथ मेला देखने गया और उसकी माँ ने उसे अपने हाथ की कुछ उंगलियां पकड़वा दी, बोले पकड़ के रखना। अब भीड़ खूब है, धक्का मुक्की लगेंगे तो बच्चा माँ का हाथ छोड़ देगा। अगर धक्का मुक्की लगेंगे तो वो बच्चा पिता की जो उंगलियां, पिता का जो हाथ पकड़ रखा है वो छोड़ देगा। पर अगर माँ बाप ने बच्चे का हाथ पकड़ रखा है तो चाहे लाखों की भीड़ हो, हजारों धक्का मुक्की लगे, पर माँ बाप अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि माँ बाप समझदार हैं, बड़े हैं, और वो बच्चा अभी बालक है, नादान है, वो भीड़ में हाथ छोड़ देगा। इस संसार के मेले में हम सब न जाने हैं, अनजान हैं। हम सब उस परमात्मा के बालक हैं। निवेदन तो करते रहे, प्रभु पकड़ने को तो हम भी आपका हाथ पकड़ ले, आपके पांव पकड़ ले, पर इस मेले की भीड़ में, दुनिया के झमेले में कहीं छूट ना जाए, इस डर के मारे निवेदन करते कि आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। आप पकड़ के रखोगे तो मैं कहीं भी घूमूंगा, आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। उनके पकड़ने में और हमारे पकड़ने में अंतर क्या है? एक बंदरिया होती है ना, बंदरिया का छोटा सा बच्चा होता है, तो वो माँ बच्चे को नहीं पकड़ती, वो बंदरिया का जो बच्चा होता है वो बंदरिया को पकड़ के रखता है, माँ को पकड़ के रखता है, अपनी माँ से चिपका हुआ होता है, और वो अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका करके इधर से उधर कई बार डालियों पर, टहनियों पर, दीवारों पर छलांगे लगाती है। तो कई बार क्या होता है, जब वो बंदरिया लंबी छलांग लगाती है ना, तो बच्चे के हाथ छूट जाते हैं और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। कई बार बंदरिया का बच्चा हाथ छोड़ देता है, ऊपर से गिर के मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्ली होती है ना, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में दबाती है, और फिर भले वो 50 घरों में घूमे, इधर से उधर कहीं छलांग लगाए, उसे भले कष्ट हो जाएगा, पर उसका बच्चा मुंह से गिर नहीं सकता। दोनों में अंतर क्या है? वहां बंदरिया के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ रखा था, इसलिए बच्चा गिर गया, और यहाँ बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ रखा है। अगर बच्चा माँ बाप को पकड़ेगा तो कहीं ना कहीं हाथ छूट जाएगा, पर यदि माँ बाप बच्चे को पकड़ेंगे तो भले दुनिया में कहीं जाना पड़े, माँ बाप अपने बच्चों का हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं। निवेदन ठाकुर जी से सुबह शाम पूजा जब करें ना, मंदिर जब जाए ना, सत्संग में जब जाए, तो यही करें, प्रभु हमारा हाथ पकड़ के रखिए,
इस दास पर कृपा करिए, मैं तो अनजान हूँ, मैं तो मूढ़ हूँ, मंदमती हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ ठाकुर, मेरे हाथ को पकड़ के रखना। दुनिया के भीड़ में कहीं खो ना जाऊं, कहीं तुझे भूल ना जाऊं, इसलिए इस मन को साध करके प्रभु रखना। और बार बार हम अपने मन से कहते रहे, मन सब कुछ करना, राधा रानी के चरण नहीं भूलना, श्री राम जी का सहारा नहीं छोड़ना, ठाकुर जी का सहारा नहीं छोड़ना, सब करना, पर मन ही मन उस परमात्मा को याद करते रहना। ये शरीर, ये तन संसार की सेवा में लगा है, सेवा ही धर्म है हमारा। माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, परिवार की सेवा, संतों की सेवा, ये धर्म है। शरीर संसार की सेवा में लगा है, कोई बात नहीं, मन तू हमेशा ठाकुर की सेवा में लगे रहना, तू इधर उधर कहीं मत भागना। और 24 घंटे में से अगर 10 मिनट भी हमारा मन ठाकुर को सच्चे भाव से स्मरण कर लेना, तो 10 मिनट की भक्ति ही पर्याप्त है 24 घंटे में। कई बार भक्त कहते हैं, महाराज हम तो किसान हैं, घर में बहुत काम है, सुबह सुबह खेतों पे जाना होता है, हम सुबह 4-5 बजे उठ के स्नान करके पूजा में नहीं बैठ सकते। तो किसी संत ने कहा है, अगर देश में सबसे बड़ी कोई सेवा दे रहा है तो एक खेतों में काम कर रहा किसान और दूसरा सीमा पर खड़ा हुआ जवान, वो उनका कर्म और उनका कर्म ही उनका धर्म है। एक किसान और एक जवान, ये दोनों, इनके लिए कोई नियम नहीं है, शास्त्रों ने, पुराणों ने इनके लिए कोई नियम नहीं बनाया, क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं। मौसम कितना भी खराब हो, अगर किसान को खेत में पानत करनी है तो उसे जाना ही पड़ेगा, वो रुक नहीं सकता। मौसम खराब है, हम अपने घरों में रजाई गद्दे में बैठ सकते हैं, कंबल ओढ़ के बैठ जाएंगे, सारी व्यवस्था देखेंगे कि कहीं ठंड ना लगे, पर किसान को तो खेत में काम करना है। और दूसरा जवान, उसे देश की सीमा पर डटे रहना है, मौसम कितना भी खराब हो। एक देश की सेवा कर रहा है और दूसरा सबके लिए अन्न उत्पन्न कर रहा है, एक अन्नदाता है और दूसरा जीवन दाता है। तो जैसी भी परिस्थिति रहे, खेतों में काम है, सुबह सुबह स्नान इत्यादि नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, हम खेतों का काम करते करते ही अपन भगवान को याद कर लो, चलेगा। काम भी कर रहे हैं और मन ठाकुर जी में लगा के रखिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। जो काम कर रहे हैं ना, उसे भगवान की सेवा समझ के करिए कि ये जो अनाज उगा रहा हूँ ना, ये मेरे ठाकुर के लिए उगा रहा हूँ, ये मेरे भगवान के लिए उगा रहा हूँ। और मैयाओं से भी निवेदन करूं, आप भी जो रसोई में भोजन बना रही होती हो ना, आपका जो कर्म है भोजन बनाना, उसमें थोड़ा सा भाव इकट्ठा करना है, थोड़ा सा भाव जोड़ना है कि ये जो रोटियां मैं बना रही हूँ ना, ये अपने परमात्मा को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ। ये जो भोजन मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने ठाकुर का प्रसाद बना रही हूँ। और जब मन में भगवान के प्रति भाव आएगा तो विश्वास करिए, वो आपका कर्म ही आपका धर्म बन जाएगा। बस भावना ही तो बदलनी है। और भगवान कभी नहीं कहते कि मेरे लिए 56 भोग लेकर के आओ, सोने का छत्र लाओ, मोतियों की माला लाओ। भगवान हमेशा कहते हैं, प्यारे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से कोई मुझे भजे उसका भव से बेड़ा पार है।